हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिशा परीक्षण का भाग 10 करेंगे और जिसमें क्या होगा, जिसमें अपना जो टाइप अर्थ है और टाइप अर्थ में वो क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को हम आज हल करेंगे। और आप दोस्तों ये पूरी क्लास को देखना आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम ये सारे क्वेश्चन आज करेंगे और आपको लगातार वीडियो को देखना है। और हम ये क्वेश्चन शुरू कराएं उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि प्रत्येक फ्रेंड या दोस्त के पास इसकी सूचना पहुंच जाए। तो दोस्तों देखिए, आपका पहला क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे आ रहा है, देखना। पहला क्वेश्चन आ गया है और पढ़िए क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर के बाद, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर आने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है। कितना मीटर? 75 मीटर जाता है। और फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है, ये आपको पूछा है। तो देखना, आपको क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में आपको लास्ट में जाकर के देखना है, लास्ट के क्वेश्चन में लास्ट में देखिए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब वह किस दिशा में जा रहा है ये आपको पूछा है। तो दूरी नहीं पूछी, आपको क्या नहीं पूछी है? दूरी नहीं पूछी है, इसलिए आपको दूरियों से कोई मतलब नहीं रखना। अगर आपको दूरी पूछा होता तो आप डायग्राम बनाते, लेकिन यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपना जो टाइप अर्थ है ना, पहले जो जितने टाइप हैं पढ़े हैं उनमें मैंने आपको बता दिया था कि आप क्वेश्चन के लास्ट में जाएंगे और लास्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको दूरी और दिशा दोनों पूछा है तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ दिशा पूछा है तो डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप सबसे पहले देखेंगे, आपको इस व्यक्ति की उत्तर की ओर जो जा रहा है तो स्टार्टिंग की जो प्रारंभिक दिशा है वो लिख देंगे। कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। ये है अपनी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा लिख दिया। उसके बाद यहाँ देखिए, आपको आगे जाने के बाद 100 मीटर वो दूरियों से कोई मतलब नहीं रखना। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन दूरियों से कोई मतलब नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन के लास्ट में देखना है और लास्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ दूरी न देख करके दिशा ज्ञात करना है। तो दिशा ज्ञात करना है तो दूरी से कोई मतलब नहीं रखना। तो देखना, पहले आपको ऊपर स्टार्टिंग की दिशा है वो लिख दिया है, उत्तर दिशा। उसके बाद आप क्या दाएँ मुड़ा तो दाएँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? दाएं मुड़ा। फिर क्या लिख देंगे? दाएं के बाद वापस दोबारा दाएं तो दोबारा दाएं लिख देंगे। और फिर आपको आगे अंतिम समय में बाएं मुड़ा, किधर मुड़ा? बाएं, तो बाएं लिख देंगे। और फिर अब है कौन सी दिशा में जा रहा है वो आपको पूछा है। अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है वह पूछा है। तो देखना, क्वेश्चन में आपको पहले दाएँ मुड़ता है, फिर दोबारा दाएँ मुड़ता है और फिर आपको लास्ट में बाएं मुड़ता है। तो अंत में वह किस दिशा में जा रहा है वो पूछा है। दूरियों से आपको कोई मतलब नहीं रखना। तो देखना, दाएं से बाएं काट दो तो एक बार दाएं बचा। क्या बचा? एक बार दाएं। अब देखना, ये अपनी उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा ये है, ये अपनी उत्तर दिशा है। तो फिर इसको दाएं मुड़ेंगे एक बार। किधर मुड़ेंगे? दाएं, क्योंकि अपना एक दायां बच गया तो दाएं मुड़ेंगे। तो यहाँ से दाएं का मतलब 90 डिग्री, एक दाएं का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मुड़ेंगे। तो ये अपनी दिशा कौन सी आ जाएगी? पूर्व दिशा। इसका उत्तर कौन सी दिशा हो जाएगा? पूर्व दिशा हो जाएगा, जो आपको डी में दे रखा है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो अभी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और आपको पढ़ना है और करने की कोशिश भी करना है, क्योंकि मैंने आपको टाइप करवा दी है। उन्हीं टाइपों से संबंधित ये क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको पढ़ करके देखना है। देखिए, आपका क्वेश्चन आ गया है और पढ़ें क्या दे रखा है। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है। अब की बार आपको जो आपने टाइप सेकंड पढ़ी उससे संबंधित ये क्वेश्चन आ रहा है कि एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है और वह अपने दाएं मुड़ता है तथा 75 मीटर जाता है और फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है और अंत में
तथा अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। यदि वह अब उत्तर दिशा में जा रहा है तो अब ज्ञात करें कि वह अपने उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ये अपना क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और देखना कैसे क्या दे रखा है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको प्रारंभिक स्थिति नहीं दी है, यानी स्टार्टिंग की स्थिति नहीं दी है, लास्ट की स्थिति आपको दे रखी है। तो आपको टाइप सेकंड में जो मैंने बताया था उस टाइप का जो क्वेश्चन है वो इसमें दे दिया है। तो आपको ये भी देखना है कि लास्ट क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ेंगे और लास्ट में आपको सिर्फ दिशा पूछा है दिशा ही पूछा है, आपको दूरी नहीं पूछा है। किस दिशा में जा रहा है तो दूरी नहीं पूछा है, सिर्फ दिशा पूछा है। तो आपको दूरी से कोई मतलब नहीं रखना है। और यहाँ देखिए आपको प्रारंभिक स्थिति पूछी है तो प्रारंभिक स्थिति नहीं दे रखी है, वो आपको पूछी है। और फिर देखना क्या दे रखा है, पहले दाएं क्या दिया, दाएं लिख दिया, उसके बाद फिर दाएं तो दोबारा दाएं लिख दिया, 2 दाएं हो गए। फिर बाएं क्या लिख दिया, बाएं तो ये बाएं लिख दिया। और फिर अंत में उसकी दिशा है वो उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। कौन सी दिशा आ गई, उत्तर दिशा आ गई। आपको प्रारंभिक दिशा पूछी है, वह स्टार्टिंग में कौन सी दिशा में जा रहा था। तो देखना दाएं से दाएं कट गया और ये दाएं बच गया। अगर आपको इस कंडीशन में ये देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ आपको लास्ट की कंडीशन दे रखी है और आपको प्रारंभिक की पूछी है। तो आपको जो भी मिला है दाएं बाएं जो भी मिला है उसको बदल देंगे, चेंज कर देंगे। आपका अगर दायां बचा है तो बाएं में बदल देंगे, अगर बाएं बचे तो दाएं में बदल देंगे। तो यहाँ आपका जैसे ये दाएं से ये तो बाएं कट गया, लेकिन आपके पास ये दाएं बच गया और इसको आपको बदल देना है। और किधर कर देना है, दाएं का बाएं बना देंगे, ऑपोजिट कर देंगे, दाएं का बाएं बना देंगे। अब जो आपकी ये जो उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा है और इसको आप किधर मुड़ेंगे, इससे बाएं मुड़ जाएंगे। तो बाएं आपका ये होगा और यहाँ कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम दिशा आ जाएगी। कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम दिशा। तो उस व्यक्ति की प्रारंभिक जो दिशा है वो कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम। जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, वो ऑप्शन देखिए क्या है। आपको ऑप्शन दे रखा है सी दे रखा है और वो सी आपका हो जाएगा। अब दोस्तों ये अपना क्वेश्चन हो गया है, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी आने वाला है और देखना ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन को पढ़ें। एक आदमी अपने घर की ओर 8 AM से चलता है, यानी 8 AM से चलता है और उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है, उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है। 8 AM यानी सुबह 8 बजे है, सुबह के 8 बजे से चलता है और उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है। तो वह किस दिशा में जा रहा है, ये आपको पूछा है। तो किस दिशा में जा रहा है ये आपको पूछा है। तो देखना 8 बजे का टाइम है, सुबह 8 बजे का टाइम है। तो सूर्य किधर होगा, पूर्व दिशा में होगा। ये आपकी दिशाएं बन गई। पहले आप दिशाएं बना लें, यानी ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट और ये ईस्ट। यानी ऊपर की तरफ क्या होगा, उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर अपना जो बायां हाथ है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम और दाएं हाथ की तरफ पूर्व। ये आपको मैंने पहले से बता रखा है। अब देखना आप क्या करेंगे। आपको सुबह 8 बजे का टाइम दे रखा है, 8 AM। तो सुबह 8 बजे का टाइम देख रहे हैं तो सूर्य पूर्व दिशा में होगा। किधर होगा, सूर्य पूर्व दिशा में होगा। और फिर आपको दे रखा है कि उसकी परछाई उसके बाएं पड़ती है, दाएं पड़ती है, उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है। तो अगर आमने सामने होता तब तो ये यहाँ होता, यहाँ इधर मुँह होता, लेकिन दाएं बाएं दे रखा है। तो यहाँ देखिए ये वो व्यक्ति, मान लीजिए ये 2 है, ये एक तो घर है और एक वो व्यक्ति है। तो अगर दोनों आमने सामने हैं तो इनकी परछाई इधर ही तो पड़ेगी, क्योंकि अगर सूर्य पूर्व दिशा में है तो परछाई किधर पड़ेगी, पश्चिम दिशा में पड़ेगी। अब देखना इनका आमने सामने का ये जो मुँह है। अब देखना इसने कहा है व्यक्ति के दाएं, तो व्यक्ति का दायां, तो यहाँ देखिए इसका अगर इधर मुँह है तो इधर इसका दायां होगा और इधर क्या होगा, बायां होगा। क्योंकि अगर मैंने आपको पहले से बताया है, अगर पश्चिम की तरफ मुख हो तो इधर क्या होगा, दायां, और इधर क्या होगा, बायां। तो इसका इधर तो दायां है, यहाँ दायां और यहाँ बायां।
तो उस व्यक्ति के दाएं परछाई पड़ रही है, तो दाएं बोला है क्योंकि ये इसका इधर बायां होगा और इधर क्या होगा, दायां होगा। तो इसके तो इधर आने की कोई मतलब नहीं परछाई, यहाँ पड़ने की तो कोई मतलब ही नहीं परछाई, क्योंकि इसके बाएं पड़ेगी और इसके दाएं पड़ेगी। तो दाएं वाला कौन होगा, वो व्यक्ति होगा। दाएं वाला तो कौन होगा, वो व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति है। दाएं वाला तो वो व्यक्ति हो गया, वो आदमी हो गया। तो आपको पूछा है वह किस दिशा में जा रहा है, तो इसकी दिशा पूछा है। ये दिशा कौन सी दिशा होगी दोस्तों, दक्षिणी दिशा। कौन सी दिशा में जा रहा है, वो दक्षिणी दिशा में जा रहा है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, दक्षिणी दिशा हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन आपका इसका जो बी है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभी अभी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, आपको पढ़ना है। पढ़िए क्या है वो क्वेश्चन, पढ़ें कि एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, आपको ये पूछा है। तो देखना, आपको मैंने बताया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्वेश्चन पहले से करवा चुका हूँ मैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये है। अब देखना, एक व्यक्ति है, वो उसका मुख स्टार्टिंग में आदमी जो है उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। तो उसका प्रारंभिक जो मुख है वो किधर है, प्रारंभिक जो मुख है वो उत्तर की ओर है। किधर है, उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में उसका मुख है। अब देखना, पहले उसने कहा कि पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और ये 45 डिग्री मैंने लिख दिया, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। फिर आपको बोला 90 डिग्री वामावर्त, तो 90 डिग्री ये वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। और फिर आपको देखा है कि 135 डिग्री दक्षिणावर्त, तो यहाँ 135 डिग्री दक्षिणावर्त लिख दिया, क्लॉकवाइज लिख दिया। और फिर आगे आपको पूछा है कि इसका मुख किस दिशा में है, तो ये लास्ट में आपको उसको पूछा है। तो सबसे पहले तो इनका योगफल कर लें क्लॉकवाइज का, यानी कितने देंगे, 5 5 10, और ये 8, और ये कितना देगा 1, और ये कितना है 90। तो अब देखना अंतर निकाल लेंगे इनका, इन दोनों का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अंतर चाहिए आपको। क्या चाहिए, अंतर निकालेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 180 में से 90 डिग्री घटाएंगे तो ये 90 बचेगा, और ये कौन सा बचा है, क्लॉकवाइज बचा है। कौन सा बचा है, क्लॉकवाइज। अब देखना आपकी जो ये उत्तर दिशा है, क्योंकि प्रारंभिक दिशा उत्तर दिशा दीर्घ है, और इसको आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना है। किधर, क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त घूमना है। तो दक्षिणावर्त देखना, ये दायां, तो दक्षिणावर्त इधर ही तो होगा, इधर घूमना है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ से ये घूमेंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, ईस्ट आ जाएगी, मतलब पूर्व दिशा। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो कौन सी दिशा हो जाएगा, पूर्व दिशा। जो कौन सी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, और डी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अभी आ गया है, देखना, पढ़िए। एक व्यक्ति सुबह में, यानी सुबह का टाइम है, सुबह में सिर को नीचे तथा पैर को ऊपर की ओर करके योग कर रहा है। तो मैंने आपको योगा व परछाई से संबंधित क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, फिर भी टाइप मैंने करवा दिया है, और ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। आप करने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति सुबह में सिर को नीचे तथा पैर को ऊपर की ओर करके योग कर रहा था। यदि उस समय उसका मुख पश्चिम की ओर था, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में, ये आपको पूछा है। बायां हाथ किस दिशा में है, ये आपको पूछा है। तो देखिए, आपको पहले तो क्या करना है, ये कर लेना है। देखना, ये चारों दिशाएं बना लेना है, नॉर्थ, साउथ, और ये वेस्ट, और ये ईस्ट। अब देखिए, एक व्यक्ति योगा कर रहा है, तो योगा का मतलब सिर नीचे है, पैर ऊपर है। तो वो उसका मुख है वो किस दिशा में है, यानी सुबह के टाइम है, और उसका मुख है वो पश्चिम दिशा में। किधर है, पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा की ओर मुख है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर उसका मुख पश्चिम दिशा में है तो आप उसको सीधा खड़ा करेंगे। क्या खड़ा करेंगे, सीधा खड़ा करेंगे। उसका मुख पश्चिम दिशा में है। तो अगर योगा करते हुआ कोई भी व्यक्ति मिल जाए, क्वेश्चन में ये मिल रहा है
तो आपको जो दिशा बता रही है उसकी विपरीत दिशा करके उसका मुख है वो विपरीत दिशा की ओर करके और उसको सीधा खड़ा कर लेंगे। तो सीधा खड़ा करेंगे तो उसका मुख है वो इधर हो जाएगा, इधर मुख हो जाएगा। यहाँ से ये ना करके ये मान लेंगे, पूर्व दिशा मान लेंगे। अब देखना अगर मुख इधर इधर है तो ये बात याद रखना है कि उसके हाथों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इधर मुख हो चाहे इधर मुख हो, वो दायां बायां हाथ है वो इधर का इधर ही रहेगा। अब देखना इधर आएगा तो इधर उसका जो बायां हाथ है वो तो इधर होगा, बायां हाथ तो इधर होगा और दायां हाथ वो इधर होगा। तो आपको पूछा क्या है, आपको सिर्फ ये पूछा है। मैंने कहा था कि जब सिर नीचा और पैर ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ उसके मुख की दिशा को बदल देना है। क्या कर देना है, मुख की दिशा को बदल देना है। और जैसे पश्चिम दिशा दे रखी थी तो पश्चिम को मैंने चेंज करके और विपरीत दिशा ले लिया है, यानी विपरीत दिशा पूर्व की ओर ले लिया है। अब देखना दाएं बाएं है तो उसको पूछा है उसका बायां हाथ किस दिशा में है, तो ये बायां हाथ है किधर हो गया दोस्तों, उत्तर की ओर। बायां हाथ किस दिशा में हो गया, बायां हाथ उत्तर दिशा में हो गया। बायां हाथ किस दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में। यह कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आपको दे रखा है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ में आ रहे हैं तो बताना प्लीज़, कमेंट में लिख करके बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और देखिए क्या दे रखा है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह दाएं मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है ये आपको पूछा है। क्या कहा है देखना, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है और वह दाएं मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखना आपको सिर्फ दिशा पूछा है, दूरियों से तो कोई मतलब नहीं रखा है। आपको प्रारंभिक दिशा दे रखी है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा आपको दे रखी है, तो यहाँ पश्चिम मैंने लिख दिया। उसके बाद देखना आपको क्या क्या बोला है। क्या बोला है, पहले आरंभ में दाएं मुड़ता है, पहले तो क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं लिख दिया। फिर क्या देखा है, दाएं के बाद में पुनः दाएं मुड़ता है तो पुनः दाएं लिख दिया, पुनः दाएं लिख दिया। और फिर देखना आगे आपको क्या देखा है, अंत में बाएं मुड़ता है। अंत में क्या, बाएं मुड़ता है, अंत में बाएं मुड़ गया, अंत में बाएं मुड़ता है। और फिर वह किस दिशा में जा रहा है ये आपको पूछा है, किस दिशा में जा रहा होगा ये आपको पूछा है। तो देखना दाएं से बाएं कट गया तो यहाँ क्या बचा, दाएं बचा, क्या बचा, दाएं बचा। अब सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा देखना, ये अपनी पश्चिम दिशा है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आपको इस पश्चिम दिशा की ओर इसका मुख है। स्टार्टिंग में प्रारंभिक पश्चिम दिशा था, लेकिन किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। तो दाएं बाएं मैंने आपको पहले से बता रखा है। अगर इस दिशा में अगर मुख है तो इधर तो उसका बायां होगा और इधर उसका दायां होगा। तो दाएं मुड़ेगा तो दाएं 90 डिग्री मुड़ेगा, दाएं का मतलब 90 डिग्री मुड़ेगा और 90 डिग्री मुड़ते ही उसका मुख उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो मुख किधर हो जाएगा, उत्तर की दिशा, उत्तर दिशा में उसका मुख, यानी किस दिशा में जा रहा होगा तो वह उत्तर दिशा में जा रहा होगा। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभी भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आ गया, पढ़िए। राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है। राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है तथा वह बाजार पहुंचने के लिए दो बार बाएं तथा फिर एक बार दाईं ओर मुड़ता है। यदि बाजार पहुंचकर वह उत्तर दिशा की ओर मुख किए है तो अपने घर से चलना शुरू करते समय वह किस ओर देख रहा था। आपको उल्टा वो अपना जो टाइप सेकंड था उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया है। आपको प्रारंभिक स्थिति नहीं दी है, अंतिम स्थिति दे रखी है, तो आपको प्रारंभिक स्थिति पूछी है। तो आप करेंगे, कैसे करेंगे, वही करेंगे जैसे मैंने पहले बता रखा है कि स्टार्टिंग में आपको प्रारंभिक स्थिति नहीं दी है। घर से चलना प्रारंभ करता है तो प्रारंभिक स्थिति आपको नहीं दी है। प्रारंभिक स्थिति आपको पूछने के लिए वह 2 बार बाएं मुड़ता है तो 2 बाएं लिख देंगे, ये 2 बाएं। उसके बाद फिर एक दाईं, फिर एक दायां हो जाएगा, एक दाएं, फिर एक दाएं की मुड़ता है। यदि बाजार पहुंचकर वह उत्तर दिशा की ओर मुख की हो तो अंत में उसका मुख किधर है, उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में उसका मुख है। तो अपने घर से चलना शुरू करते समय वह किस ओर देख रहा था, किस ओर देख रहा था ये आपको पूछा है। तो देखना आप क्या करेंगे, 2 दाएं हैं और एक
2 बाएं हैं, 1 दाएं है, तो आपका 1 बाएं बच गया, क्योंकि अंतर निकाल लेंगे। 1 बाएं बच गया, 1 बाएं, क्योंकि 2 तो बाएं हैं और 1 दाएं है, तो 1 बाएं बच गया है। क्या बच गया है? 1 बाएं बच गया। अब देखना, आपको अगर लास्ट की स्थिति दे रखी है, आपको लास्ट की स्थिति दे रखी है और प्रारंभिक स्थिति आपको पूछी है, तो आप क्या करेंगे? इसका ऑपोजिट कर देंगे, जो भी बचेगा उसका ऑपोजिट कर देंगे। जैसे 1 बाएं बचा है और इसको बदल देंगे, 1 दाएं बना देंगे। क्या बना देंगे? 1 दाएं बना देंगे। अब देखिए, आपकी जो ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा है, और इसको 1 दाएं मुड़ेंगे, उत्तर दिशा से 1 दाएं मुड़ेंगे, तो इधर मुड़ना पड़ेगा 1 दाएं का मतलब 90 डिग्री मुड़ेंगे, और 90 डिग्री मुड़ते ही आपकी कौन सी दिशा आ जाएगी? पूर्व दिशा। तो वो प्रारंभिक कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व दिशा हो जाएगी, जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी भी आने वाला है, देखना, पढ़ना है आपको, अभी भी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, और आप उस पढ़ करके उसको हल करने की भी कोशिश करेंगे। क्या है? एक आदमी का मुँह है दक्षिण में है, एक आदमी का मुँह है दक्षिण में है, वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है और फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो आपको प्रारंभिक स्थिति दे दी, लेकिन दक्षिणावर्त और वामावर्त दे दिया। ये टाइप हमने पहले ही कर रखा है, फिर भी आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। आपको स्टार्टिंग में यहाँ करना है, क्या करना है कि सबसे पहले उसका जो मुख है वो दक्षिण दिशा है, तो ये दक्षिण दिशा मैंने लिख दिया है, दक्षिण दिशा लिख दिया। और फिर आपको क्या करना है? एक तरफ तो क्लॉकवाइज करेंगे और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा यानी वामावर्त। अब देखना, आपको स्टार्टिंग में दे रखा है कि 135 डिग्री वामावर्त, तो यहाँ 135 डिग्री मैंने एंटी क्लॉकवाइज में लिख दिया। फिर आपको दे रखा है कि वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त, यहाँ 180 डिग्री दक्षिणावर्त लिख दिया। अब क्लॉकवाइज लिख दिया। अब आगे कुछ दिया नहीं है और सिर्फ आपको पूछा है उसका मुख किस दिशा में है, तो आपको सिर्फ उसका मुख पूछा है। तो आपको अंतर निकालना है। यहाँ पे अंतर क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। तो 180 में से 180 डिग्री में से 135 डिग्री घटा लो। 180 डिग्री में से 135 डिग्री घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5, और फिर ये कितना बचेगा? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री बचेगा। अब 45 डिग्री बच गया, वो कौन सा बचा है? क्लॉकवाइज बचा है। कौन सा बचा है? क्लॉकवाइज बचा है। तो आपकी जो ये दिशा है दक्षिणी दिशा, देखना, ये आपकी दिशा है दक्षिणी दिशा, दक्षिणी दिशा है। तो दक्षिणी दिशा है तो आपको कितना मुड़ना है? 45 डिग्री मुड़ना है। कितना डिग्री मुड़ना है? 45 डिग्री मुड़ना है। और किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। तो ये घड़ी की दिशा होती है, ऐसे घड़ी की दिशा होती है। तो यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ मुड़ेंगे, यहाँ मुड़ गए 45 डिग्री, तो यहाँ ये कौन सी दिशा हो जाएगी? आपको सिर्फ 45 डिग्री मुड़ना है, और वो भी कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में मुड़ना है 45 डिग्री, और यहाँ कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो इसका उत्तर अपना जो दक्षिण पश्चिम है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है? दक्षिण पश्चिम, बी ऑप्शन में दे रखा है, और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है वो आपका दक्षिण पश्चिम सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी आने वाला है, इसको अभी साफ करें। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखना, वेट करिए थोड़ा सा। आ गया है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्या दे रखा है? मोहन पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करता है। मोहन पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करता है और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, और फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। तब वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? अब आपको दूरी पूछ ली है, और दूरी पूछ ले तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखना कैसे डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि आपको दूरी पूछा, दिशा भी तो नहीं पूछा, लेकिन आपको सिर्फ दूरी पूछा है, और दूरी पूछा तो आपको डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो स्टार्टिंग में कि मोहन पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करता है। ये मोहन है, यहाँ मोहन पश्चिम की ओर, इधर देखना 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये 5 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। 5 किलोमीटर की, कितने किलोमीटर की? 5 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, और फिर क्या है? 5 किलोमीटर यात्रा करता है और बाएं मुड़ता है। किधर मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, यहाँ बाएं हो जाएगा। ये इसकी पश्चिम दिशा थी,
और पश्चिम दिशा से बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। बाएं मुड़ता है कितने किलोमीटर की? 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर देखना, बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर यात्रा करता है और फिर दाएं मुड़ता है। फिर किधर मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। तो देखना यहाँ है तो दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, क्योंकि इधर दक्षिण तरफ जा रहा हो तो अगर दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। और कितना किलोमीटर जाएगा? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर जा रहा है, ये 9 किलोमीटर है। तो देखना 9 किलोमीटर थोड़ा सा लंबा बनाएंगे, क्योंकि ये 5 थी, ये 3 थी, तो 9 किलोमीटर यहाँ तक आ गया। 9 किलोमीटर जाता है, यात्रा करता है। तब वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो यहाँ से देखना, यहाँ से उत्तर की ओर जाएगा तो इधर जाएगा और वो 3 किलोमीटर की यात्रा करेगा उत्तर की तरफ। यहाँ 3 किलोमीटर की यात्रा कर ली। अब देखना 3 किलोमीटर यात्रा करता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये यहाँ है और आरंभिक बिंदु ये है। देखना, ये यहाँ से 5 किलोमीटर चला, ये दूरी 3 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर और ये वापस 3 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये सीधी दूरी है वो कितनी होगी? जैसे ये आयत, क्योंकि मुड़ेगा तो 90 डिग्री मुड़ेगा, ये एक आयत बन रहा है, तो ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा। जैसे ये 3 है तो ये भी 3। तो इसी प्रकार ये 9 किलोमीटर है तो ये 9 किलोमीटर हो गया। अब आरंभिक बिंदु से आपको दूरी पूछी है, 5 और 9 मिलके कितनी हो जाएगी? 5 और 9 मिलके 14 किलोमीटर हो जाएगी। कितना किलोमीटर हो जाएगा? 14 किलोमीटर। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 14 किलोमीटर दूरी पर है। जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। क्या है? मेरा मित्र पूर्व की तरफ चलना आरंभ करता है। मेरा मित्र पूर्व की तरफ चलना आरंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ के 10 किलोमीटर या 10 मीटर चलता है। तब वह आरंभिक या प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है ज्ञात करना है। तो देखना, आप इस क्वेश्चन को डायग्राम से करेंगे, क्योंकि आपको दूरी पूछा है तो डायग्राम बनाएंगे। देखना कि मेरा मित्र पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ से चलना प्रारंभ करता है पूर्व की ओर। ये पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इधर ही पूर्व होगा। पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलता है। कितना मीटर? 10 मीटर चलता है। पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलता है। पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलता है। चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ेगा, देखना बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर इधर मुड़ेगा। देखना इधर मुड़ेगा बाईं ओर ऊपर की तरफ, क्योंकि पूर्व से बाईं इसका इधर होगा, इधर दाएं होगा, तो बाईं ओर मुड़ेगा। ये बाईं ओर मुड़ गया और बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है? 5 मीटर चलता है। ये 10 मीटर फिर 5 मीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ के 10 मीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ेगा, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा और वापस 10 मीटर चलेगा। कितना मीटर चलेगा? 10 मीटर। इसके बराबर चलेगा। यहाँ आ गया वो। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो आरंभिक बिंदु से देखना, ये यहाँ आरंभिक बिंदु था, ये अब यहाँ है, तो ये दूरी आपको पूछा है। तो ये आयत बन गया तो ये 10 है तो ये 10, तो ये 5 है तो ये 5। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी रही है? 5 मीटर की रही। कितने मीटर की रही? 5 मीटर की। जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन आपका जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए है वो सही हो गया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पे आने वाला है, आपकी स्क्रीन पे अभी आने वाला है। ये आ गया है, पढ़िए। क्या है? रामा घर से चलती है। रामा है वो घर से चलती है और 5 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद रामा घर से चलती है और 5 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है और फिर दाएं 5 किलोमीटर चलती है और बाएं 5 किलोमीटर जाती है। अब उसे अपने घर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी? ये दूरी से संबंधित क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए आपको स्टार्टिंग दी है क्वेश्चन की, क्या दे रखा है कि रामा घर से चलती है और 5 मीटर यानी 5 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद देखना ये घर है, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। ये 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे तो होगा, दक्षिण ओर चलती है और फिर चलने के बाद
दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ेगी तो दाएं किधर होगा इसका, जैसे दक्षिण की ओर मुँह हो तो दाएं किधर होगा, दाएं इधर होगा, तो दाएं इधर होगा तो इधर मुड़ेगी और इधर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलेगी। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलेगी। ये 2 किलोमीटर हो गया। दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर वापस दाएं मुड़ेगी तो दाएं वापस इधर जाती जाती वापस दाएं मुड़ेगी तो दाएं इधर ही होगा। ये दाएं है, ऊपर की तरफ दाएं होगा तो इधर वापस मुड़ेगी और वापस मुड़ेगी। वो कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलेगी। इसमें दे रखा है 5 किलोमीटर चलती है। और बाएँ मुड़ती है और बाएँ 5 किलोमीटर चलती है। अब बाएँ मुड़ेगी, देखना बाएँ, तो बाएँ इधर होगा, यहाँ से बाएँ मुड़ेगी तो 5 किलोमीटर चलेगी। ये 5 किलोमीटर चल रही, यहाँ भी 5 किलोमीटर चली है, यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ भी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाती है। अब उसे अपने घर पहुँचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी, तो यहाँ से अपने घर पहुँचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ से उसको घर वापस जाएगी तो वापस ऐसे घूम के नहीं जाएगी, सीधा जाएगी। तो यहाँ से ये दूरी पूछी है, घर से ये दूरी, ये उसकी अंतिम स्थिति है, ये उसका घर है, होम है ये। तो ये दूरी आपको पूछा है, तो ये दूरी देखना, तो समझना। ये आयत बन गया, आयत बन गया तो ये 5, ये 5, ये 2, तो ये 2, और ये कितनी है, 5 है। 5 प्लस में 2, तो ये दूरी उसकी कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी दूरी हो जाएगी, 7 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, जो आपका सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब देखना दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इसको लाइक व शेयर करना दोस्तों, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।